आलू मटर और गोश्त ऐसा क्या है इस सालन में कि हम लोग इसको हफ्ते में एक बार तो बनाते ही हैं, कभी कभी तो 2-3 बार भी बना लेते हैं। क्या ये वाकई इतनी आसान रेसिपी है जितना कि हम लोग बनाते हैं बार बार? तो ये रेसिपी तो आपने देखनी है, चाहे आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन रेसिपी आप देखें कि क्या है इस सालन में, क्या वाकई इतनी जल्दी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालें ऑयल। ऑयल आप लोग अपने सालन के हिसाब से डालें। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अगर आपके छोटे प्याज है तो आप लोग 2 भी डाल सकते हैं। प्याज को जैसे सौटे कर लेंगे, प्याज का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें डालेंगे। अच्छा, इस स्टेप पर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है। मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आप लोगों ने ज़रूर डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है गोश्त, तो गोश्त डाल दिया है। थोड़ा सा हड्डियों वाला गोश्त भी था और छोटे छोटे पीसेस भी कर लिए थे गोश्त के, वो भी डाल दिया। गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है इस टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए कुछ सब्ज मिर्चें। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था तो इसलिए मैंने सब्ज मिर्च जो है इस टाइम पर डाल दी है। इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे हम लोग गोश्त की। उसके बाद हम लोग डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू। तो जैसे कि आलू और मटर का गोश्त है तो आलू मैंने डाल दिए हैं, बड़े बड़े पीसेस आप लोग कर लें आलू के। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप जो है भर के मटर डाला है। फ्रेश मटर है तो भर के मैंने 1 कप डाला है मटर। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। तो स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में पहले मैंने डाला है नमक। नमक आप लोग हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है सालन का अपना मसाला। इस मसाले में लाल मिर्च होती हैं और हल्दी होती है थोड़ी सी, ये सारे जो स्पाइसेस हैं मिक्स होते हैं। और थोड़ा सा मैंने ये डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला। तो सालन का मसाला अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी आप लोग हल्दी डाल लें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर डाल दें। ये सारे मसाले जो आप लोगों को पसंद है वो ऐड कर लें। तो इसके बाद आप लोगों ने सारे स्पाइसेस और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। तो इस तरह से जब हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया है तो अब हम लोगों ने इसको कवर कर देना है। पानी नहीं डालना आप लोगों ने इस टाइम पर, क्योंकि जो टमाटर हैं ये खुद ही पानी छोड़ देंगे। तो पानी नहीं डाला है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितना पानी जो है जमा हो गया है हमारे जो सालन में। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इस टाइम पर जो है आप लोग टमाटर से बेफिक्र हो जाए, क्योंकि वो इस टाइम पर खुद ही गल जाएंगे। जब आप लोग उसको मिक्स करेंगे तो वो गल जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर डालते हैं पानी। हम लोगों ने गोश्त को भी गलाना है। और एक बात, अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है तब तो आप लोगों ने 2 से 3 कप ही पानी डालना है, क्योंकि कम डालना है। अगर आप लोगों ने इसी कढ़ाई में बनाना है, इसको पकाना है, तब आप लोगों का पानी भी ज़्यादा लग सकता है और टाइम भी आप लोगों का ज़्यादा जो है लग सकता है। 45 मिनट लग सकते हैं आपको, या शायद 45 से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे मुश्किल से। तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था तो बहुत ही जल्दी से बन गया था। मैंने 20 मिनट तक जो है प्रेशर कुकर में इसको गला दिया था। तो देखिए आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। हम लोगों ने गोश्त को भी अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने बेहतर है कि आप लोग प्रेशर कुकर में फिर डाल दीजिएगा। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने डाला है धनिया पाउडर जो होता है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश कर लें हाथ में ही। उसके ऊपर जो है आप लोगों ने इसको गार्निश करना है। अगर आप लोगों के पास सब्ज धनिया हो तो आप लोग इस टाइम पर वो भी गार्निश कर सकते हैं। तो अब कवर करना है 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए जो है आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम करना है और 5 मिनट आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ करना है। फ्लेम को ऑफ इसलिए करें ताकि ऊपर जो है ये सारा ऑयल जो है सालन का ऊपर आ जाए, तो बहुत ही मजे का लगता है। तो अब आप लोगों ने डिश आउट करना है। तो आप लोगों ने खुद ही आपको पता चल गया होगा कि ये रेसिपी जो है हर घर में क्यों बनती है इतनी ज़्यादा, और हफ्ते में 2 बार और 1 बार तो ये बनती है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की भी लगती है। और इसका शोरबा भी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही और मज़े की और चटपटी मीठी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।